हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। स्टील की 3 मिलीमीटर त्रिज्या की एक गोली गेंद ग्लिसरीन में गिर रही है। इस गोली की सीमांत चाल ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए कि कहीं पे एक द्रव माध्यम है कुछ इस तरीके से। ये द्रव माध्यम है। इस द्रव माध्यम की जो श्यानता है वो मान लीजिए कि जीटा है। मान लीजिए हमारे पास में एक गोली वस्तु है कुछ इस तरीके से। इस गोली वस्तु की जो त्रिज्या है मान लीजिए कि आर है और इसका कुछ द्रव्यमान है। हम क्या करते हैं कि इस माध्यम में इसको छोड़ देते हैं, तो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल इसके ऊपर काम करेगा नीचे की दिशा में mg। फिर क्या होगा कि ये गोला जो है नीचे की दिशा में त्वरित होना शुरू हो जाएगा, अर्थात कुछ समय बाद इसको नीचे की तरफ कुछ गति प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए v गति प्राप्त हो गई, तो होगा क्या, होगा ये कि इस गेंद के ऊपर इस गति के विपरीत दिशा में जो ये माध्यम है वो घर्षण बल लगाना शुरू कर देगा ऊपर की दिशा में, क्योंकि यहां गेंद नीचे जा रहा है। इसको हम f बोल देते हैं। तो जो ये f है इसका मान दिया गया स्टोक के नियम से 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। यहाँ ईटा जो है वो माध्यम का श्यानता है, माध्यम का श्यानता गुणांक है। आर जो है वो है गोले की त्रिज्या, वी जो है जिस गति से वो चल रहा है माध्यम में। साथ ही साथ यहाँ गेंद के ऊपर एक और बल काम कर रहा होगा, उत्प्लावन बल, जो कि हर एक माध्यम अपने अंदर रखे गए वस्तु के ऊपर लगाता ही है। अब होगा ये कि गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है वो इस v को बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा। उसकी वजह से जो ये f है घर्षण बल ऊपर की दिशा में वो भी बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब गेंद का जो त्वरण है वो शून्य हो जाएगा, अर्थात जो कुल ऊपर का बल है अर्थात F धन U ये बराबर हो जाएगा नीचे वाले बल के अर्थात mg के। इस अवस्था में जो त्वरण होगा वो शून्य हो जाएगा। त्वरण शून्य होने का मतलब है कि उसकी जो गति है अब वो नियत हो जाएगी। दरअसल इसी नियत गति को हम बोलते हैं सीमांत गति vt। अगर हम इसके सूत्र को लिखना चाहें, मान लीजिए कि जो यहाँ पे गेंद है उसका घनत्व तो मान लीजिए कि सिग्मा है, उसकी त्रिज्या हमने आर मान रखी है, और जिस माध्यम में ये गिर रहा है नीचे की दिशा में उस माध्यम का जो श्यानता गुणांक है वो जीटा हमने ले लिया और उसका घनत्व तो मान लीजिए कि रो है। इस अवस्था में जो ये vt होता है इसका मान दिया जाता है vt बराबर 2 जीटा भागे 9g और गुणे सिग्मा ऋण रो गुणे आर का वर्ग। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे हल करते हैं प्रश्न को। यहाँ प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक स्टील की गेंद है जो कि ग्लिसरीन में गिर रही है, अर्थात मान लेते हैं कि यह ग्लिसरीन माध्यम है जिसमें क्या हो रहा है कि स्टील की गेंद जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है। हमें इसका vt बताना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो रो है घनत्व वो है ग्लिसरीन का। तो ग्लिसरीन का जो घनत्व होता है वो होता है 1.2 गुणे 10⁻³ kg प्रति मीटर की घात 3। मान लेते हैं जो यहाँ स्टील गेंद है उसका घनत्व तो सिग्मा है, तो सिग्मा स्टील हम लिखेंगे यहाँ पे जो कि होता है 8 गुणे 10⁻³ kg प्रति मीटर की घात 3। इसी तरीके से जो ग्लिसरीन होता है उसका जो श्यानता होता है जिसे हम Ng लिख देते हैं, अर्थात ग्लिसरीन का श्यानता गुणांक वो होता है दरअसल 0.85 किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। g का मान हम ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग, और जो यहाँ पे r दिया हुआ है अर्थात स्टील गेंद की जो त्रिज्या है वो यहाँ पे हमें दी गई है जो कि दी गई है 3 मिलीमीटर के बराबर। तो 3 मिलीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं तो 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पे हम सूत्र लिखते हैं मुख्य अवधारणा से सीमांत वेग के लिए। vt का मान तो वो है 2 जीटा भागे 9g गुणे सिग्मा ऋण रो और यहाँ गुणा करेंगे आर की वर्ग का। तो यहाँ सारे मानों को रखते हैं तो हमें vt का मान मिलेगा vt बराबर 2 भागे 9 गुणे 10 गुणे 3 गुणे 10⁻³ वर्ग और 8 गुणे 10⁻³ ऋण 1.2 गुणे 10⁻³ और यहाँ गुणा कर देंगे 0.85 का। अब इसकी गणना करने पे आपको vt का मान मिलेगा 11.56 गुणे 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।